देख रहे हैं मुरादाबाद प्रहरी न्यूज, हर खबर पर नजर। भगवान राम के अनुज भरत के तपोस्थली नंदीग्राम से आई एक खबर ने श्रद्धालुओं की आस्था को झंझोर कर रख दिया, क्योंकि सरोवर के जिन मछलियों को आस्था के साथ भक्त श्रद्धालु आटे की गोलियां खिलाकर पुण्य के भागीदार बनते थे, उस भरतकुंड सरोवर का पानी जहरीला होने की घटना से सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। मरी हुई मछलियां पानी की सतह पर तैरती हुई देखी गई हैं और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। भरतकुंड सरोवर भगवान श्री राम के अनुज तपस्वी भरत की तपोस्थली है और आस्था का केंद्र है, जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और सरोवर में स्नान करते हैं। भरतकुंड सरोवर की सफाई और रख रखाव से इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता था, परंतु नगर पंचायत भदरसा व पर्यटन विभाग की अदूरदर्शिता से सरोवर में गंदगी का अंबार है। एसडीएम सोहावल सविता राजपूत की माने तो उन्होंने मछलियों के मरने की पुष्टि करते हुए कहा कि सरोवर में ऑक्सीजन की कमी का अनुकूल मौसम न होने के एक कारण ये भी हो सकता है, जिससे सैकड़ों मछलियों की मौत हो गई। अयोध्या से सुबोध श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भरतकुंड स्थित सरोवर में मछलियों के मरने की सूचना प्राप्त होने पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में मेरे द्वारा ईओ भदरसा व मत्स्य विभाग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ये तथ्य सामने आए हैं कि तालाब में मछलियों की संख्या अत्यधिक थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब तालाब में मछलियों की संख्या अत्यधिक हो जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बीओडी की डिमांड बढ़ जाती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य के द्वारा भी ये बताया गया है, तालाब में अपेक्षाकृत अधिक मछलियाँ होने के कारण तथा कुछ पर्यावरणीय कारक जैसे आसमान में बादल होने के कारण सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में सतह पर नहीं पहुंच पाई थी, जिसके कारण मछलियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई थी और वो मृत हो गई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए तालाब में चूने का छिड़काव करवा दिया गया है और सफाई कार्य भी निरंतर चल रहा है। तालाब में कोई भी रासायनिक जहरीला पदार्थ नहीं पाया गया है। स्थिति अब सामान्य। लोग बता रहे हैं कि इसमें मछलियां मर गई हैं, क्या है? ये पौराणिक भरतकुंड सरोवर है जो नगर पंचायत भदरसा के अधीन है और पर्यटन विभाग की संपत्ति है, लेकिन इसकी देख रेख की जिम्मेदारी हम ही लोगों की है। विगत 2-3 दिनों से मछलियां आकुल होकर जो है बाहर की तरफ भाग रही हैं और मर रही हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इसमें काई, शैवाल और गंदगी हो गई है, जिसकी साफ सफाई कई वर्षों से हुई नहीं है। इसी कारण से मछलियां मर रही हैं। लेकिन लोगों का कहना यह है कि इसमें कुछ ऐसा पदार्थ डाल दिया गया जिससे मछलियों की डेथ हो रही है। जहरीला पदार्थ, इसके समय कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अभी 2 दिन पहले मोदी विसर्जन कार्यक्रम हुआ है, तो इसी से शंका जाहिर कर रहे हैं कि जो इसके केमिकल हों, वो केमिकल हो सकता है कि किसी पानी में जाके मिल गए हों, घुल गए हों, इस वजह से मछलियां मरने का एक जरिया हो सकता है। तो क्या कोई अभी हम लोगों ने सूचना दिया था, सुबह एसडीएम सोहावल आई थी और उनके साथ रेवेन्यू विभाग की पूरी टीम थी और उन लोगों ने साफ सफाई के लिए यहाँ पर एक गोताखोर की टीम बनाई है, जो कल से साफ सफाई का अभियान शुरू करेंगे। और मौके पर हमारे नगर पंचायत के शासी अधिकारी विनय कुमार द्विवेदी जी उपस्थित थे। एसडीएम के द्वारा उनको निर्देश दिया गया है कि इस भरतकुंड सरोवर की साफ सफाई पूरी करावें। अच्छा, क्या मजबूरियां थी जो कि ये कुंड साफ नहीं हुआ? क्या मजबूरियां थी? अब इसमें एक मामला ये फंसा हुआ है कि पर्यटन विभाग की संपत्ति होने के कारण नगर पंचायत में कोई काम कराती नहीं है। इसके लिए उनका कहना यह है कि ये नगर पंचायत की संपत्ति नहीं है, पर्यटन विभाग की संपत्ति है, तो ये जिम्मेदारी हमारे जो राज्य सरकार के हैं, जो जिला अधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो काम करावें। अच्छा, जिस तरीके से बताइए कि लगभग कई कुंटल मछलियां मर गई होगी। अब इसके बारे में एक्चुअल नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि 5-6 कुंटल मछलियां मरी होंगी लगभग। क्या नाम आपका है? रामकृष्ण पांडे, सभासद वार्ड नंबर 7 भरतकुंड। मतलब जिस तरह से मछलियां मिली हैं, क्या लग रहा है आपको? आप ही रहते हो, क्या नाम आपका है? मेरा नाम रोहित शर्मा है। विसर्जन के उपरांत जो है इस तरह समस्या आई है। उसके पहले भी 3-4 दिन से मछलियों की कुछ मरने की कुछ जानकारी मिली थी, लेकिन अभी कल विसर्जन के बाद से संख्या ज्यादा हो गई, मरने की संख्या। कौन जगह आई है? नंदीग्राम भरतकुंड। तो कब से इसकी सफाई नहीं हुई है? इसकी सफाई लास्ट जो है 2023 में वर्तमान सभासद रामकृष्ण पांडे उनके नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर लगातार 1 महीने तक सुबह का संधान चला था। हम लोग सुबह आते थे 6 बजे 7 बजे और 9 बजे 10 बजे तक चलता था। उसके बाद अपने काम पे जाते थे। तो 1 महीने तक लगातार चला था। उस टाइम पे साफ हुआ था। ये किसके अंडर में आता है पूरा? अब इसके किसके तो हम लोग भाई सरकार उसमें अमले में तो है नहीं, हम लोग की जानते हैं, लेकिन अभी तो जो जानकारी मिल रही है कि नगर पंचायत ये कह रही है कि ये पर्यटन विभाग के पास में अंडर में आता है, इसलिए वो लोग ज्यादा कुछ करने में सक्षम नहीं है। इसमें मछलियां मरी हुई है?
अब इसकी कोई क्वांटिटी में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ ये सुनने में आ रहा है कि 4-5 क्विंटल लगभग मछलियां मर चुकी हैं। मरते हैं आप? हाँ? लापरवाही किसकी मानते हैं? लापरवाही तो यहाँ पे जो मौजूदा सरकार चेयरमैन नगर पंचायत है वो जिम्मेदार है, पर्यटन विभाग भी जिम्मेदार है, दोनों लोग बराबर की जिम्मेदार हैं, क्योंकि सफाई की जिम्मेदारी दोनों की है। नगर फिलहाल जो भी कुछ भी हो रहा है, पर्यटन विभाग अभी तक यहाँ पे कोई भी सफाई के नाम पे कुछ भी जीरो है। जो स्थानीय लोग एक बार किए थे सफाई, उसके बाद से कोई भी सफाई नहीं हो पाई है यहाँ पे। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित शर्मा है।